हमने ज़िंदगी जिनसे पढ़ा लिखा, जिनकी गोदी में खेले और सुबह से शाम तक जागने सोने का, अध्यात्म पर चलने का एक बेसिक प्रेरणा जो सब कुछ हमको मिला है, ऐसे गुरु को हमने अब बुलाया है जिनकी वजह से हमारी रोजी रोटी अब तक चलती ही रही है। मुझे लगता है भविष्य में कोई दूसरा माध्यम रोजी रोटी का होगा भी नहीं, वही बना रहेगा मरते दम तक। इंग्लिश पढ़ाया हमने, हमें आपने, और हम उसी वजह से रोजी रोटी भी चलाते हैं। आपसे सीखी हुई बातों को लोगों में प्रसारित करते हैं। ऐसे हमारे हम सभी के आदर्श हैं, अनुकरणीय हैं, सम्माननीय हैं, श्रद्धेय हैं। अपने गुरुदेव का आमंत्रित करते हैं एसपीएन पांडे जी, जोरदार ताली से अभिनंदन करते हैं। नैतिक ज्ञान, संस्कार और जीविका देने वाले मेरे गुरु एसपीएन पांडे जी। स्वभावतः मैंने जीवन में उन सभी शिक्षकों का सम्मान किया है जिन्होंने मुझे कभी कुछ भी शिक्षा दिया हो, और उनके प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित करने का प्रयत्न किया ही है। वैसे तो मैं समाज के हर शिक्षक, चाहे वह हमें पढ़ाया हो चाहे ना, सम्मान अवश्य देता ही हमने दिया है, किंतु हम पर जिनका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा वे थे एसपीएन पांडे जी। आपका निवास स्थान बराहपुर पांडे है। आप बस्थनवा इंटर कॉलेज में अंग्रेजी के प्रवक्ता हैं। आपके जीवन में व आचरण का हम पर खूब गहरा प्रभाव पड़ा। जब मैं आपके पास कोचिंग करने के लिए गया तो आपकी आयु लगभग 60 वर्ष रही होगी, फिर भी शिक्षण में तन्मयता, तल्लीनता गजब की थी। किसी युवा शिक्षक से भी उत्तम मनोयोग था आपका। नियमितता और निरंतरता का भी आप में विलक्षण समावेश था। 60 वर्ष की आयु में भी हमने आपके सुबह 4 बजे उठते और सूर्योदय से पहले ही किसी भी हाल में स्नान कर लेते हुए देखा। रोजाना आप अपनी लगभग 80 वर्ष की आयु वाली माता जी का पांव छूकर ही विद्यालय शिक्षण कार्य के लिए जाते हैं, और शाम को आने पर भी उनको प्रणाम करते हैं। वहाँ से घर वापस आकर भी आप उनको वैसे ही पूरी श्रद्धा भावना के साथ प्रणाम करते हैं। सुबह शाम आप दोनों समय ही उपासना नित्य करते हैं। हमने अपनी 25 वर्ष की आयु में वास्तव में यदि कोई नाम व काम दोनों का ब्राह्मण पाया तो वह आप ही थे। संयम व ईमानदारी पूर्ण जीवन जीना आपका स्वभाव रहा। दिसंबर मास की कड़ाके की ठंडी में भी आपने हम सबको सुबह 5 बजे बिना विद्युत प्रकाश के, गैस प्रकाश के सहारे पढ़ाया। आप साहित्य को पढ़ाते समय ज्ञान गंगा में हम सबको डुबकी लगवाते देते थे। आपने हमें केवल अंग्रेजी पाठ्यक्रम ही नहीं पढ़ाया, तैयार कराया, वरन इससे भी ऊपर उठकर उन ज्ञान को जीवन में, आचरण में उतरवाने का भरसक प्रयास किया। प्रयास ही नहीं किया बल्कि काफ़ी हद तक हम अनुकरण करने में सफल भी रहे, जो जीवन मूल्य को सिखाती है। आप हम सभी को ट्यूशन घर पर ही पढ़ाया करते थे। आप लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे। आप लगभग हर मंगलवार को शाम के समय हम में से इच्छित छात्रों को बुलाकर सुंदरकांड का पाठ भी कराते थे, गीत भजन भी होता था, और हम सबको योगानुकूल जीवन जीने की कला और मार्गदर्शन भी देते थे। आप हमारे सूक्ष्म संरक्षण, मार्गदर्शक या व आध्यात्मिक गुरु पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के साहित्य में भी रुचि लेते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। आपकी उदारता और ईमानदारी टाइटल है। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था। हमारे ही बैच में परशुरामपुर बाजार के एक सब्जी वाले विमल के भाई हमारे साथ पढ़ते थे। उनका नाम आकाश गुप्ता था। 6 माह की कोचिंग खत्म हो जाने के बाद बोर्ड के एग्ज़ाम का समय आया। वह गुरुजी को 1000 रुपये फीस के रूप में लाकर देने लगे, तो गुरुजी ने पैसे लौटाते हुए कहा, तुम कमज़ोर छात्र थे, तुम्हें कुछ पढ़ाई तो समझ में आई नहीं, तो कोई फीस नहीं लेंगे, घर जाकर अभिभावक को वापस लौटा दो। उनने बार बार पैसे देने का प्रयत्न किया, किंतु गुरुजी ने नहीं लिया। अधिक दबाव डालने पर गुरुजी ने कहा कि जब परीक्षा समाप्त हो जाए और पास हो जाना, तो इच्छा हो तो दे देना। फिर वह सहमत हुआ। आपकी वाणी से मुझे मिली एक उपाधि। एक बार की घटना है, मैं 12वीं कक्षा का छात्र हुआ करता था। गुरुजी एक कच्ची फर्श वाले कमरे में पढ़ाया करते थे। मैं स्वभावतः अन्य सभी सहपाठियों से पृथक बैठता था। उस दिन गुरुजी ने सभी छात्रों को व्याकरण का एक प्रश्न हल करने के लिए दिया। सभी छात्र जब हल करने में समर्थ हो गए तो गुरुजी ने कहा, यदि यह प्रश्न कोई हल कर दे तो समझूं वह मेरा सबसे अच्छा, प्रिय और तेज छात्र है। दूर अलग बैठे मेरे कानों में जब यह चुनौती गई तो मैंने प्रयास किया और बहुत कम समय में ही 3 तरह से उसे हल कर दिया। गुरुजी ने स्वीकार किया। फिर साथ ही एक प्रिय सहपाठी सूर्य प्रकाश पांडे, जिन्हें हम गोलू कहते थे,
उनने कहा कि विश्वकर्मा ने तो हल कर दिया गुरुजी, उन्हें आपने क्या दिया? फिर गुरुजी ने मेरे ओर इशारा करते हुए कहा, यू आर द यंगर ब्रदर ऑफ विलियम शेक्सपियर। ये मैंने नोट किया है, यू आर द यंगर ब्रदर ऑफ विलियम शेक्सपियर। मुझे उस दिन बड़ी प्रसन्नता हुई। सारे सहपाठी मुझे कुछ दिनों तक यही गाकर पुकारते रहे, कुछ उपहास स्वरूप तो कुछ प्रशंसा हेतु। मैं बार बार सोचने लगा कि यदि मैं विलियम शेक्सपियर न हुआ तो क्या एक रचनात्मक विवेक वाला व्यक्ति तो बन ही सकता हूँ। फिर आगे चलकर मैंने बोर्ड परीक्षा हेतु इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम की एक गाइड तैयार की। फिर ईश्वर की कृपा से अपनी भावनाओं को पंक्तिबद्ध किया, जिन्हें कविता तो नहीं कह सकते, फिर भी वे भावों को प्रकट करने के लिए पर्याप्त थे। जिसके विषय में दो पंक्ति है, कुदरत जो चाहे मुकद्दर का सिकंदर बना दे, सूखे हुए सरोवर को भी चाहे तो समंदर बना दे। बस दो कड़ी और पढ़ दूँ, पेज तो 4 हैं इसके, लेकिन गुरुदेव के बारे में 2 पेज। घोर कलयुग में भी हमारे गुरुदेव की विवेक सम्मत दृष्टि, सच्चे ब्राह्मण कौन। आपके मुख से जो सुना था अक्षरशः मैंने नोट कर दिया। 24वां बाजार में डायरी प्रिंट करवाना था और फिर अखंड ज्योति पत्रिका बांटनी थी। वापस आते समय आपके दर्शन और आशीर्वाद हेतु आपके घर गए। प्रणाम कुशल क्षेम और जलपान की औपचारिकता पूरी हुई। फिर आपने गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के साहित्य मांगे। हमने आपको 3 अखंड ज्योति दी। मौसम खराब था, जैसे ही चलने के लिए तैयार हुए बारिश होने लगी, हम रुक गए। आपसे शक्तिपीठ और शांति कुंज के विषय में चर्चा हुई। सर्वेश भैया भी थे। आपने कहा हमारे यहाँ सूर्योदय से सूर्यास्त तक अखंड जप और फिर हवन यज्ञ कराओ। हमको आश्चर्य तो हुआ कि पांडे ब्राह्मण घर में विश्वकर्मा पुरोहित कैसे? फिर भी गुरु आदेश को गुरु जी कह के स्वीकार किया गया। आप अंदर कमरे में जाकर वापस आए। फिर आपने कहा शुभ काम में देरी क्यों, परसों ही कार्यक्रम रखो, रविवार का अच्छा दिन था। आपने हमारी ओर इशारा करते हुए कहा केवल आप और मेरा परिवार रहेगा। आपने हमें कहा कि आप ब्राह्मण हैं, जो गायत्री जपता है वह पवित्र हो जाता है, साथ ही जिसका आचरण भी अच्छा हो वह ब्राह्मण है। ऐसे विवेक सम्मत विचार और दृष्टिकोण पर हमें गर्व हुआ कि हम ऐसे स्वतंत्र विचार वाले गुरु के शिष्य हैं। उनकी परंपरा को आगे बढ़ाते ही रहेंगे। 2 पंक्ति और हैं। एसपीएन जी का गायत्री परिवार के प्रति विश्वास। 17 जून 2021 को हम आपसे मुलाकात की, डेट वाइज सब लिखा हुआ है। आज हम एसपीएन जी के घर पर गए थे, उनकी तबीयत के बारे में जानना था। उन्होंने हमें कुछ कार्य सौंपे, हमने किए भी। हमने गुरुजी से कहा कि आप हमसे सेवा कराने में संकोच न किया करें, हमें बिल्कुल अवसर दें। उन्होंने कहा आप गायत्री परिवार से जुड़ गए हैं तो आप में सारे गुण आ जाएंगे। इसे हमने आशीर्वाद स्वरूप स्वीकारा। इसके बाद क्या बताएं, जो लिखा था हमने लिख दिया। भावनाएं हैं, हो सकता है ज़्यादा भाव हो, लेकिन वास्तव में जो करीब से एक भी शब्द ऐसे नहीं है जिसको मैंने अपनी ओर से जोड़ा या घटाया हो। लेखन के समय साहित्य अपनी भाषा का रूप ले लेता है, वो अलग बात है, पर घटना अक्षरशः वही है। तो ऐसे गुरु जिनसे सीखा है, मैं तो बोलता हूँ एक आग का पुट बीच से काट दिया जाता है तो गुरुदेव को समझने में अभी हम 10 साल लेट करते हैं, मुझे ये लगता है। ब्रह्ममुहूर्त का जागरण कब समझ पाते भगवान जाने, पर आपने 3 साल के भीतर 10th 11th 12th में पूरी तरह से उसमें रमा दिया। आप 5 बजे की ठंडी में दिसंबर में अपने यहाँ कोचिंग पढ़ाते थे गैस सिलेंडर के पास। 5 बजे जो घर पर को पहुँचा रहे उसका मजबूरी 4 बजे जागने का हो जाएगा। वो अभ्यास 3 साल का बना था, आज काम आ रहा है, नहीं तो लोग संघर्ष करते हैं। 9 दिन का शिविर लोग करके चले आते हैं शांति में, 10वें दिन आकर के 8 बजे तक सोने लगते हैं। उल्टा हो जाता है, अभ्यास लंबा करना पड़ता है। वो हमको मिला। रामचरितमानस की टुकड़ियों की व्याख्या आप करते रहे और भीतर से हम भावपूर्वक गदगद होते रहे। उतना जितना कि हम रामचरितमानस देखते, रामायण सामने चल रहा हो, आंसू तो आ ही जाता है। उससे गहरा प्रभाव आपकी बातों का हम पर पड़ा और उसका हमने अनुसरण किया। यहाँ पर उपस्थित सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले हम गायत्री मंत्र का साथ उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उपस्थित सज्जनों तथा प्रिय बच्चों, माननीय देवासर जी मेरे सानिध्य में कुछ दिन रह करके अध्ययन किए और इन्होंने मेरे बारे में जो कुछ कहा मैं उसे अतिशयोक्ति ही मानता हूँ, क्योंकि शायद इतनी विशेषताएं मेरे अंदर ना हों जिनके बारे में इन्होंने बताया।
लेकिन ठीक है, इनकी श्रद्धा है। श्रद्धावान लभते ज्ञान, श्रद्धावान पुरुष ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। और मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, इन्होंने जो अभियान शुरू किया है ये बड़ा ही स्तुत्य सराहनीय कार्य है। और भावी पीढ़ी इनके द्वारा बताए हुए मार्गों पर चलकर निश्चित रूप से अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाएगी। इसमें अधिक से अधिक जितने ही लोग शामिल हों, जितने बच्चे आएँ, समझ लीजिए कि अभियान उतना ही सफल कहा जाएगा। और आप लोगों के बारे में अभी तक जो भी चर्चाएं हुई विद्यार्थी जीवन से संबंधित थी, मैं भी कुछ आपको बताना चाहता हूँ इस बारे में। संस्कृत का एक श्लोक मुझे याद आ रहा है, 9th क्लास में पढ़ा था। प्रासादस्य विनिर्माणे मूलभित्तिरपेक्षते तथैव जीवनस्यादो ज्ञानार्जनम् अपेक्षते। प्रासाद का अर्थ महल। प्रासादस्य विनिर्माणे मूलभित्तिरपेक्षते। जिस प्रकार किसी भी भवन के निर्माण में मूल भित्ति अर्थात नींव मजबूत होने की अपेक्षा की जाती है, जितना ही नींव मजबूत होगी उतना ही उस पर बनी हुई दीवारें मजबूत होंगी, पूरा भवन ही मजबूत होगा। भवन की मजबूती जो है वो पूर्ण रूप से नींव की मजबूती पर निर्भर करती है। उसी प्रकार ये जो विद्यार्थी जीवन का समय है, ये आपके जीवन रूपी महल की नींव है। जीवन रूपी महल की नींव है। आप इसको जितना ही अधिक मजबूत करेंगे, मजबूत करने का मतलब जितना अधिक ज्ञानार्जन आप कर ले जाएंगे, उतना ही आप जीवन में सुख शांति प्राप्त करेंगे, हर प्रकार से संपन्नता आपके पास आएगी। इसलिए इस आजकल का जो माहौल है इतना बिगड़ चुका है कि उसको बताना हम यहाँ नहीं चाहते हैं कि विद्यार्थी नहीं रह गए हैं। मैंने देखा है क्लास में भी, क्लास के बाहर भी, उनका आचरण बिल्कुल बिगड़ चुका है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका हम मोबाइल फ़ोन्स की कहेंगे। और एक ऐसे आता है लिखने के लिए, हम बच्चों को लिखवाए भी हैं, मोबाइल फ़ोन्स यूजेज एंड एब्यूजेज, अर्थात मोबाइल फ़ोन्स इसके सदुपयोग तथा दुरुपयोग। तो आजकल इसका सदुपयोग नहीं हो रहा है, ज़्यादातर लोग दुरुपयोग ही कर रहे हैं। बहाना करते हैं कि हम मोबाइल से पढ़ रहे हैं, लेकिन वो क्या पढ़ रहे हैं मोबाइल से, कहने की आवश्यकता है हम नहीं समझते हैं। तो आप लोग मोबाइल फ़ोन से दूर रहें। सबसे बड़ी आज के इस युग की, मोबाइल फ़ोन्स का किसी भी दशा में आप उपयोग न करें। और यदि विशेष परिस्थितियों में करना ही पड़ रहा है, कुछ खास बातें हैं, तो उसमें केवल उसका जो पॉजिटिव फेज है, सकारात्मक पक्ष, उसी का लाभ लें। दूसरी बात यह है कि एकाग्रता विद्यार्थी जीवन में अत्यंत आवश्यक है। आप जो भी अपना टॉपिक पढ़ें, उस पर अपने मन चित्त को एकाग्र करके इधर उधर की बातों में अपने मानसिक शक्तियों के यदि आप व्यर्थ करेंगे तो लक्ष्य से दूर हो जाएंगे, टॉपिक समझ में नहीं आएगा। इसलिए मन चित्त को एकाग्र करके पढ़ना ही आपके लिए लाभदायक होगा। दूसरी बात यह है, ये कहा गया है, GIC इंटर कॉलेज में लिखा भी है, सो ए हैबिट एंड रीप ए कैरेक्टर, सो ए कैरेक्टर एंड रीप द डेस्टिनी। सो ए हैबिट अर्थात एक अच्छी आदत वही है जिससे ज़मीन में हम अनाज बोते हैं, धरती में। उसी प्रकार एक अच्छी आदत सीख कीजिए, आप अच्छी आदत अपने अंदर लाइए, बनाइए, और इसका परिणाम क्या होगा? रीप ए कैरेक्टर। आदतों, अच्छी आदत अगर होगी तो धीरे धीरे एक अच्छी आदत डालेंगे, तमाम अच्छी आदतें धीरे धीरे आपकी हो जाएंगी, उससे आपके पास एक अच्छा चरित्र हो जाएगा, कैरेक्टर, रीप ए कैरेक्टर। जिस प्रकार अनाज बो करके हम रीप माने काटना, फिर जो पक जाता है तो उसे काट लेते हैं, तमाम दाने हो जाते हैं। उसी प्रकार जब आप एक अच्छी आदत डालेंगे, तमाम अच्छी आदतें होंगी, धीरे धीरे वो चरित्र के रूप में एक फसल आपकी तैयार होगी। और रीप ए कैरेक्टर, सो ए कैरेक्टर, इसके बाद जब आप
चरित्र के धनी हो जाएंगे, चरित्र आपका मजबूत हो जाएगा, तो रीप ए डेस्टिनी, फिर वही चरित्र आपका भाग्य बन जाएगा। शेक्सपियर ने लिखा भी है, कैरेक्टर इज डेस्टिनी। कैरेक्टर इज डेस्टिनी का मतलब है कि चरित्र ही भाग्य है। जो चरित्रवान हैं सच्चे अर्थों में आगे वही भाग्यशाली बनते हैं। तो चरित्र आपका तभी अच्छा बन पाएगा जैसे आप यहाँ इस कार्यक्रम में जो कुछ बताया जा रहा है उस बताई हुई बातों को आप जीवन में व्यवहार में लाएंगे। केवल सुन लेने से नहीं, उस पर चलने से आपको असली लाभ मिलेगा। उस पर आप चलने का प्रयास करें और अपनी शक्तियों को बिखरने न दें। यदि शक्तियाँ बिखर जाएंगी तो लक्ष्य फिर आपको नहीं मिल पाएगा। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निर्भय, समन्वय उनका करें समस्त विजयनी मानवता हो जाए। यदि आपको जीवन में विजय प्राप्त करनी है तो निश्चित रूप से अपनी बिखरी हुई शक्तियों की कमी नहीं है। समस्या यह है कि आपकी शक्तियाँ बिखर गई। आप आधे मन से कोई काम करते हैं, चौथाई मन से करते हैं, पूरी शक्ति नहीं लगानी। पूरी शक्ति लगानी होगी यदि आपको लक्ष्य पाना है तो। इसलिए अपनी शक्तियों को बर्बाद न करें, एक निश्चित लक्ष्य पर लगाएं। निश्चित रूप से आपको जीवन में सफलता मिलेगी, सुख शांति मिलेगी। अब इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और प्रभु से निवेदन करते हैं कि देवासर ने जो अभियान शुरू किया है उसमें वह उत्तरोत्तर सफलता प्राप्त करते चलें। नित्य का मेरा आशीर्वाद के लिए सब कुछ आदमी कर रहा है। गुरु की स्वीकृति मिल जाए, माँ बाप की स्वीकृति मिल जाए, अपने वरिष्ठों और प्रबुद्धों की स्वीकृति मिल जाए तो फिर आदमी धन्य हो जाता है। कितने लोग काम कर ही नहीं पाते, करते तो चल ही नहीं पाते, चलते तो कहीं पहुंच ही नहीं पाते, पहुंचे तो स्वीकृति नहीं पाते, मर ही जाते। पर सारी धाराएं यहाँ पूरी हो जाती हो तो उसकी अनुकंपा के माँ सिवा और कुछ किसी के जीवन में है नहीं। गुरुदेव माता जी की साक्षात अनुकंपा ही है जो पूरे चारों चूर बराबर करती है, जैसे बोलते हैं। पूरी कृपा से ये बात बन पड़ती है।